संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर पेज नंबर 180 से। साहब कहते हैं, मनुष्य भी इच्छाएं करता है, परंतु परमात्मा की इच्छा से मनुष्य की इच्छा भिन्न है। परमात्मा की इच्छा सृष्टि की नियामक शक्ति है, जबकि मनुष्य की इच्छा का फल अनिश्चित है। जगत में रहने की इच्छा के बावजूद मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वे कहते हैं, एक दिन मरकर यहीं आना है, मतलब शमशान, जहाँ आज हम आप बैठकर महेश्वर शिव के गुरु होने की बात कर रहे हैं। जगत में आने को हम विवश हैं और जगत से जाने को भी। मनुष्य भी करता है, एक सीमित दायरे में वह भी सृजन और संहार करता है। यह खोज मनुष्य की मर्यादा के लिए आवश्यक है कि कौन उसे अनचाहे दुख झेलने के लिए मजबूर करता है, क्यों जगत में ले आता है और इच्छा अनुसार जगत में रहने नहीं देता। इच्छा की पूर्ति में सुख है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही हमारी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा का उद्गम परमात्मा की इच्छा से है। जहाँ इच्छा करने की व्यवस्था नहीं, वहीं आनंद है। आज मनुष्य मात्र जगत की इच्छा करता है। साधना पूजा आदि भी जागतिक सुख प्राप्ति के माध्यम होकर रह गए हैं। संत ज्ञानदेव का संदर्भ देते हुए साहब कहते हैं, ज्ञानदेव ने कहा है कि जगत गुरु के रूप से अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट साक्षात ब्रह्म विद्या जो दया से निरंतर आराध्य है, वह संसार में सदा विजयिनी है। हम उसे सदा नमस्कार करते हैं। शिव ईश्वर के रूप में विश्व मूर्ति एवं चिदानंद मूर्ति हैं। संभाव से चराचर जगत में विद्यमान है। भक्त अभक्त, देवता दानव, चिकित्सक रोगी एवं जन्म मृत्यु में अक्षुण रूप से विराजते हुए भावातीत सत्ता है। भक्त उनसे मनोवांछित फल पाते हैं और शिष्य परम ज्ञान। शिव का साधु वेश शिष्य को न्यूनतम व्यवस्था में रहने का आदर्श प्रस्तुत करता है। भर्तृहरि ने कहा था, भोगा ना भुक्ता वामेव भुक्ता, तृष्णा ना जीर्णा वामेव जीर्णा। लोगों को इंगित करते हुए हरिंद्रानंद कहते हैं, साधुता कहती है कि रहना नहीं देश बेगाना है, तो फिर जागतिक सुखों की ओर भागदौड़ कैसी। शिष्य आचरण से सीखता है, अतएव गुरु आचार्य होते हैं। शिव तो आचार्येंद्र हैं। शिव की पूजा कर अनेक ने अतुल धन वैभव प्राप्त किया और उन्हें गुरु मानकर अगस्त्य, दधीचि आदि से लेकर मत्स्येंद्र नाथ तक ने जन जन को आध्यात्मिक आलोक प्रदान किया। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में कहा है, आमि नटराजेर चेला, चिता कासे देखी छे खेला, बांधन खोलर खिसी छे साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। शिव आदिकाल से जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हैं। सभी सद्गुरुओं ने उन्हें गुरु माना है। सद्गुरु में व्यक्तिगत स्वभाव एवं रुचि के आधार पर विभेद है। किसी सद्गुरु के द्वारा सन्यासी होना आवश्यक बताया गया है, तो किसी ने गृहस्थ आश्रम को बाधक नहीं माना। ये सन्यासी गुरुओं के साथ साथ गृहस्थ गुरुओं के भी गुरु हैं। वे स्वयं ग्रस्त हैं, शमशानी और नियंगी भी हैं। महेश्वर शिव में सभी आध्यात्मिक विद्याओं की स्थापना है। जगत गुरु होने के कारण जगत का कोई भी व्यक्ति उनका शिष्य हो सकता है। अब यथा नाम तथा गुण वाले गुरुओं की कमी होने के कारण आवश्यकता हो आई है कि गुरुओं के गुरु शिव का शिवत्व स्वीकार किया जाए, उन्हें अपना गुरु मानकर शिष्य भाव उत्पन्न किया जाए। घर घर के बाबा शिव ही जगत गुरु हैं। वहां बैठे लोगों की ओर उन्मुख होते हुए वो कहते हैं कि इनकी पूजा सांसारिक समृद्धि ही नहीं देती, बल्कि शिवत्व भी देती है। व्यक्ति की मानसिक चिंतन धारा स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़ सर्वमय होगी। मन का भैरव स्वतः दैहिक और भौतिक कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण कर देगा। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम कल सुनेंगे।